of non-verbal communication. In yesterday class, we have learned regarding the verbal non-verbal communication, examples of verbal communication and non-verbal communication. But today I am going to teach you regarding the types of communication. Types of communication because हम आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये पढ़ने वाले हैं कि कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ट्रू एंड फॉल्स में आप लोगों को मान लीजिए काइनेसिक्स एक शब्द दे दिया गया। अब काइनेसिस शब्द को अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो कैसे समझेंगे कि काइनेसिस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड गेस्चर होता है। यानी कि अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें से आपको फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर के बारे में पूछा गया तो आप लोगों को बताना है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ काइनेसिक्स। एक तरह से ये वाली चीज जो होती है सिनोनिमस, जो समानार्थी शब्द होते हैं उसका है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में है। यानी कि अगर काइनेसिक्स दिया गया उसका मीनिंग बताने के लिए बोला गया तो आपको लिखना है फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड गेस्चर। और अगर फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड गेस्चर दिया गया तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काइनेसिक्स लिखना है। ठीक उसी तरह से ऑल वर्ड्स आर एक्सप्लेन। कम टू द ओकुलेसिक्स, यानी कि काइनेसिस इज द मीनिंग फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड गेस्चर। सेकंड वन इज ओकुलेसिस, यानी कि ओकुलेसिस का मतलब होता है आई कांटेक्ट। तो अगर आपको आई कांटेक्ट बोला गया, व्हाट डू यू मीन बाय आई कांटेक्ट, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओकुलेसिस। ओकुलेसिस इक्वल टू आई कांटेक्ट। नेक्स्ट इज हैप्टिक। हैप्टिक यानी कि हैप्टिक और कम्युनिकेशन ऑफ टच, जो कम्युनिकेशन ऑफ टच होता है उसको हैप्टिक भी कहते हैं, हैप्टिक को कम्युनिकेशन ऑफ टच भी कहते हैं। सिनोनिमस शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला शब्द है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि प्रॉक्सिमिक्स एक शब्द है, वो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेस, यानी कि दूर बैठे हुए, अगर कोई दूर बैठा है तो उसको प्रॉक्सिमिक्स भी कहते हैं, और पास आता है तो उसको लैक ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि पास आने वाले शब्द को और दूर वाले शब्द को, स्पेस जहां पर होता है उसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। प्रॉक्सिमिक्स अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया गया तो आपको कम्युनिकेशन ऑफ स्पेस लिखना है, या फिर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेस दिया गया तो उसको प्रॉक्सिमिक्स लिखना है। बहुत छोटा शब्द है लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता ही है। उसके बाद है अपीयरेंस एंड एक्सेसरीज, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप लास्ट वाली क्लास में ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आज मैं फिर से बता देती हूँ कि अपीयरेंस और एक्सेसरीज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अपीयरेंस, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपकी जो यूनिफॉर्म है वो आपका बता देगी कि आप पार्टी में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो आपके अपीयरेंस और एक्सेसरीज, आपकी अटायर यानी कि आपकी आउटफिट के द्वारा, आपकी ड्रेस के द्वारा आप सारी चीजें वो समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। आपके परफ्यूम के द्वारा भी बहुत सारे लोग आपको पहचानने लगते हैं। आप कुछ भी ना बोलो, कोई शब्द नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही तरह का परफ्यूम लगाते हैं तो आप कहीं पर भी जाएंगे, अगर वहां पर आपके परफ्यूम के द्वारा आपको पहचाना जाता है तो समझ में आ जाएगा ये वाले बंदा आया होगा पक्का। अगर आप किसी और रूम में हैं और परफ्यूम की एकदम खुशबू आई तो वो परफ्यूम के द्वारा भी आप पहचाने जाते हो। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके मेकअप के द्वारा भी बहुत सारा, जैसे कई बार क्या मेकअप बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह में मेकअप देखते हैं हम लोग, जो डांसर वगैरह होती हैं जो मेकअप वगैरह करती हैं, तो वो उनके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा ये किस टाइप का मेकअप है, किस टाइप का इनकी जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का मेकअप है, यानी कहाँ जा रही है, पार्टी में जा रही है, डांस वाली ड्रेस पहनी तो डांस वाला मेकअप किया है, तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये परफ्यूम, अटायर और मेकअप के भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी अपीयरेंस को दर्शाता है। उसके बाद है क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स यानी कि अगर आपकी वॉइस, टोन, वॉल्यूम, पिच और स्पीड, ये चारों चीजों के द्वारा क्रोनिमिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। यानी कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आप धीरे धीरे बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको कहीं पर
बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पर कुछ ऐसी शोक सभा चल रही है या कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी वॉइस धीरे हो जाएगी। अगर पार्टी वार्टी है तो आपकी वॉइस तेज हो जाएगी। अगर आप कहीं पर कुछ बताने घबरा रहे हो या कुछ हेजिटेशन है तो आपकी वॉइस थोड़ा धीरे हो जाएगी। फुल कॉन्फिडेंस में हो तो आपकी वॉइस तेज हो जाएगी। कई बार गाड़ी वगैरह में भी वॉइस को कम ज़्यादा करके भी चलाया जाता है, यानी 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में बहुत तेज, बहुत सारे लोग हैप्पी मूड में होते हैं या कुछ मतलब उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, यानी कि कोई कुछ पार्टी में के मूड में या कुछ में, तो उनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। वॉल्यूम की, टोन की, वॉइस, सारी चीज़ें डिपेंड करता है क्रोनेमिक्स पर और सारी चीज़ें एसोसिएट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। उसके बाद है साइन लैंग्वेज, जो म्यूट लैंग्वेज, म्यूट फिल्म्स वगैरह होती हैं। साइन लैंग्वेज में जैसे ब्रेल वगैरह, जो लैंग्वेज आपको मालूम होगा ब्रेल लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो टच कर करके वर्ड्स को पहचानते हैं, टच कर करके वर्ड्स को पहचानते हैं, वो साइन लैंग्वेज होती है। या म्यूट लैंग्वेज के द्वारा भी हम बॉडी लैंग्वेज को पहचान पाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑडियो और विजुअल सिग्नल के द्वारा भी। जैसे हम कभी ट्रैफिक में जा रहे हैं और हमें कहीं पर हमको कुछ जीपीएस भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं, अब हम समझे कैसे, लेकिन वहां पर एक एरो दिया गया है कि आपको इस तरफ जाना है। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं सब बताया आपको, किसी से आपने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक सिग्नल के द्वारा आप समझ गए कि हमें इस तरफ जाना है ना। तो ये सारी चीजें होती है साइन लैंग्वेज में। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द सिनोनिमस वर्ड्स रिगार्डिंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट विल बी डेफिनेटली कम इन योर जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिर आप लोग आपका किसी भी चूज द करेक्ट वर्ड या ट्रू एंड फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में ये जरूर आते हैं। तो इसको लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।